अस्सलामुअलैकुम साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उर्दू अफ़सानों से मुतल्लिक़ बहुत अहम तरीन सवालात। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, उर्दू अफ़साना निगारी का मोजिद किस अदीब को समझा जाता है? ए. मुंशी प्रेमचंद को, बी. सादत हसन मंटो को, सी. कृष्ण चंद्र को या फिर डी. राजेंद्र सिंह बेदी को। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद को। अब है सवाल नंबर 2, वहदते तासुर को किस नस्री सिन्फ का खुसूसी जुज़्व करार दिया गया है? ऑप्शन ए है नॉवेल, ऑप्शन बी है ड्रामा, ऑप्शन सी है दास्तान या फिर ऑप्शन डी है अफसाना। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, अफसाना। वहदत तासुर अफसानों का एक जुज़्व है जो करार दिया गया है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 3, शुरू में मुंशी प्रेमचंद ने कौन सा कलमी नाम इख्तियार किया? ऑप्शन ए है धनपत राय, ऑप्शन बी है प्रेम राय, ऑप्शन सी है नवाब राय या फिर ऑप्शन डी मुंशी राय। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, नवाब राय। प्रेमचंद ने शुरुआत में अपना यही कलमी नाम इख्तियार किया था। अब इसके बाद है सवाल नंबर 4, प्रेमचंद की अफसाना निगारी इनमें से खुसूसी तौर पर किस बात की नुमाइंदगी करती है? ऑप्शन ए है मज़लूमों पर जुल्म सितम की, या फिर ऑप्शन बी है देही ज़िंदगी और किसानों की, ऑप्शन सी है राजा महाराजाओं की, ऑप्शन डी है मुल्की फसादात की। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, देही ज़िंदगी और किसानों की। जो देहात की, गाँवों की ज़िंदगी होती है, उसमें किसानों की जो ज़िंदगी है गुर्बत की और मजबूरी और लाचारी की, उसको प्रेमचंद ने अपने अफ़सानों का मौजू बनाया है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। अब है सवाल नंबर 5, प्रेमचंद के आखिरी अफ़सानवी मजमूए का नाम बताइए जो इनकी वफ़ात के बाद शाया हुआ। ऑप्शन ए आखिरी तोहफ़ा, ऑप्शन बी वारदात, ऑप्शन सी फिरदौस ख़याल या फिर ऑप्शन डी ज़ादे राह। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, वारदात। अब इसके बाद सवाल नंबर 6, प्रेमचंद के अफ़सानवी मजमूए वारदात में कुल कितने अफ़साने हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 या फिर ऑप्शन डी 13। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 13। इस अफ़सानवी मजमूए में कुल 13 अफ़साने हैं प्रेमचंद के। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को। इसमें है, इनमें से किस अफ़साना निगार पर फहश निगारी के मुकदमे भी चले? ऑप्शन ए गयास अहमद गद्दी पर, ऑप्शन बी सुरेंद्र प्रकाश पर, ऑप्शन सी सादत हसन मंटो पर या ऑप्शन डी जिलानी बानो पर। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सादत हसन मंटो पर फहश निगारी के मुकदमे चले थे। अब इसके बाद है सवाल नंबर 8, सादत हसन मंटो को बाद अज मर्ग मुल्क के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड निशान इम्तियाज़ से कब नवाजा गया? ऑप्शन ए 2011 को, ऑप्शन बी 2012 को, ऑप्शन सी 2017 को या फिर ऑप्शन डी 2018 को। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 2012 ईस्वी को। अब है हमारे पास सवाल नंबर 9 में है, मंटो ने ठंडा गोश्त नामी अफसानवी मजमूए का पेश लफ्ज़ किस उन्वान से लिखा जो इस पर चले मुकदमे की रुदाद है? जो ये अफसानवी मजमुआ है ठंडा गोश्त नामी, इसका पेश लफ्ज़ जो लिखा है मंटो ने, वो उसका उन्वान क्या है, वो किस नाम से लिखा है, हमें ये बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है ज़हमते मेहर दरख्शां, ऑप्शन बी में है रहमत खुदाबंदी के फूल, ऑप्शन सी में है आतिश पारे और सियाह हाशिए, ऑप्शन डी में है बग़ैर इजाज़त। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, ज़हमत महर दरख्शां। ये उन्वान है ठंडा गोश्त के दीबाचे या पेश लफ्ज़ जिसको हम बोलते हैं, उसका। अब है सवाल नंबर 10, मंटो का अफसानवी मजमुआ ठंडा गोश्त जिसमें कुल 8 अफसाने हैं कब शाये हुआ? ऑप्शन ए 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1955 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1958 ईस्वी में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 1950 ईस्वी में। अब है सवाल नंबर 11, कृष्ण चंद्र का पहला अफसाना यरकान पहली मर्तबा इनमें से किस रिसाले में शाये हुआ? ऑप्शन ए है हमारे पास अदब लतीफ़, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी नई दुनिया, ऑप्शन डी
अदबी दुनिया। तो सही जवाब है 11वें सवाल का ऑप्शन डी, अदबी दुनिया। ये पहली मर्तबा शाये हुआ था इनका पहला अफसाना यरकान। अब सवाल नंबर 12, कृष्ण चंद्र का इंतकाल कहाँ हुआ? ऑप्शन ए वजीराबाद में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी मुंबई में, या फिर ऑप्शन डी पुणे में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई में। अब चलते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। में है, कृष्ण चंद्र के अफसानवी मजमूए हम वहशी हैं में किस मौजू से मुतल्लिक़ अफसाने शामिल हैं? ऑप्शन ए तक़सीम हिंद के वक्त के फसादात, ऑप्शन बी मज़दूरों पर सरमायादारों की ज़्यादतियाँ, ऑप्शन सी देहात के गरीब किसानों के हालात, ऑप्शन डी मुल्क में अंग्रेज़ी सरकार की ज़्यादतियाँ। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, तक़सीम हिंद के वक्त के फसादात। जब मुल्क की तक़सीम हुई थी तो उस वक्त जो दहशत का एक माहौल था, उसकी जो मंजरकशी की है, उसको जो मौजू बनाया है, तो वो अफ़सानी मजमूआ हम वहशी हैं के नाम से है। इसमें इस मौजू के मुताल्लिक़ अफ़साने हैं। अब है सवाल नंबर 14, कृष्ण चंद्र के अफ़सानवी मजमूए हम वहशी हैं का दीबाचा किस शायर ने लिखा? ऑप्शन ए अली सरदार जाफरी ने, ऑप्शन बी फैज़ अहमद फैज़ ने, ऑप्शन बी अख्तरुल ईमान ने, ऑप्शन डी मखदूम मुहिउद्दीन ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अली सरदार जाफरी ने। जो इनका दिवाजा था हम वहशी है का, वो अली सरदार जाफरी ने लिखा है। सवाल नंबर 15, इनमें से राजेंद्र सिंह बेदी की जाए पैदाइश क्या है? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी लाहौर, या फिर ऑप्शन डी मुंबई। तो सही आंसर है ऑप्शन सी लाहौर। अब है सवाल नंबर 16, राजेंद्र सिंह बेदी ने इब्तिदा में या तालिब इल्मी के ज़माने में इनमें से कौन सा कलमी नाम इख्तियार किया था? ऑप्शन ए राज सियालकोटवी, ऑप्शन बी राज लाहौरी, ऑप्शन सी मोहसिन सियालकोटवी, या फिर ऑप्शन डी मोहसिन लाहौरी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी मोहसिन लाहौरी। इससे इब्तिदा में इस अलमी नाम से राजेंद्र सिंह बेदी में जो अफसाने लिखे थे तालिब इल्मी के ज़माने में, या बिल्कुल इब्तदान वो इसी कलमी नाम से लिखे थे, मोहसिन लाहौरी। अब है सवाल नंबर 17, राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो पहली बार कब मंजर आम पर आया? ऑप्शन ए 1949 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1965 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1974 ईस्वी को, या ऑप्शन डी 1982 ईस्वी को। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 1965 ईस्वी को। सवाल नंबर 18, राजेंद्र सिंह बेदी ने के अफसानवी मजमूए अपने दुख मुझे दे दो में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, या फिर ऑप्शन डी 11। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, में 9 अफसाने शामिल हैं। अब है सवाल नंबर 19, इसमें है राजेंद्र सिंह बेदी कृष्ण चंद्र और सआदत हसन मंटो के साथ जदीद उर्दू फिक्शन का चौथा सुतून किस मुसन्निफ़ा को करार दिया गया है? सवाल को समझ लें, ये 3 बड़े अफ़साना निगारों के नाम दिए हैं, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र और सआदत हसन मंटो का। और इन 3 के साथ पूछा है कि वो चौथी कौन-सी मुसन्निफ़ा हैं कि जो एक चौथे सतून के तौर पे उर्दू फिक्शन के जिनको तस्लीम किया जाता है। अब ऑप्शन हमारे पास हैं, ऑप्शन ए इस्मत चुग़ताई को, ऑप्शन बी कुर्रतुल ऐन हैदर को, ऑप्शन सी जिलानी बानो को, या फिर ऑप्शन डी खदीजा मस्तूर को। तो सही जवाब है ऑप्शन ए इस्मत चुग़ताई को। सवाल नंबर 20, इनमें से इस्मत चुग़ताई की वफ़ात किस जगह वक़ूअ पज़ीर हुई? यानी कहाँ हुई? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी दिल्ली। तो 20वें सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ऑप्शन सी, इनकी वफ़ात मुंबई में हुई। सवाल नंबर 21, इस्मत चुग़ताई के अफ़सानवी मजमूए चोटें का पेश लफ्ज़ किस मशहूर अफ़साना निगार ने लिखा? ऑप्शन ए सआदत हसन मंटो ने, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह बेदी ने, ऑप्शन सी ख्वाजा अहमद अब्बास ने, ऑप्शन डी कृष्ण चंद्र ने। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कृष्ण चंद्र ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कृष्ण चंद्र ने इस्मत चुग़ताई के अफ़सानी मजमूए चोटें का पेश लफ्ज़ लिखा था। अब सवाल नंबर 22,
किस्मत चौगताई के अफसानवी मजमूए चोटें में पहले अफसाने का नाम बताइए। ऑप्शन ए पंक्चर, ऑप्शन बी लिहाफ, ऑप्शन सी सास, ऑप्शन बी भूल भुलैया। तो सही जवाब है ऑप्शन डी भूल भुलैया। अब है सवाल नंबर 23। इसमें है ख्वाजा अहमद अब्बास एक अफसाना निगार और सहाफ़ी होने के साथ साथ और क्या थे? ऑप्शन ए वकील, ऑप्शन बी फ़िल्मसाज़, ऑप्शन सी सियासतदां या फिर ऑप्शन डी प्रोफ़ेसर। तो सही जवाब है ऑप्शन बी फ़िल्मसाज़। ख्वाजा अहमद अब्बास एक कामयाब सहाफ़ी भी थे और अफसाना निगार तो थे ही, के साथ-साथ वो एक फ़िल्मसाज़ भी थे। सवाल नंबर 24 में है मशहूर अफसाना निगार, सहाफ़ी और फ़िल्मसाज़ ख्वाजा अहमद अब्बास से मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का क्या ताल्लुक़ था? ऑप्शन ए नाना, ऑप्शन बी दादा, ऑप्शन सी परनाना, ऑप्शन डी परदादा। तो सही जवाब है ऑप्शन सी परनाना। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो बहुत मशहूर शख्सियत और बहुत मशहूर हस्ती हैं उर्दू अदब की, जिनकी एक किताब है तनक़ीद की बहुत मशहूर मुक़द्दमा शेर व शायरी, ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ख्वाजा अहमद अब्बास के परनाना हुआ करते हैं। अब इसके बाद है सवाल नंबर 25। ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफ़सानवी मजमुआ इनमें से कौन-सा है? ऑप्शन ए एक लड़की, ऑप्शन बी दिया जले सारी रात, ऑप्शन सी कहते हैं जिसको इश्क, ऑप्शन डी ज़ाफ़रान के फूल। तो सही जवाब है ऑप्शन ए एक लड़की। ये इनका यानी ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफ़सानवी मजमुआ है। अब सवाल नंबर 26। ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफ़सानवी मजमुआ एक लड़की कब मंज़र आम पर आया? ऑप्शन ए 1936 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1938 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1940 ईस्वी को या फिर ऑप्शन डी 1942 ईस्वी को। तो सही जवाब है 26वें सवाल का ऑप्शन डी 1942 ईस्वी को ये मजमुआ मंजर आम पर आया। अब है सवाल नंबर 27। इसमें है कुर्रतुलैन हैदर को पद्म भूषण एजाज़ से कब नवाजा गया? ऑप्शन ए 1967 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1989 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1985 ईस्वी को या फिर ऑप्शन डी 2005 ईस्वी को। तो सही जवाब है ऑप्शन डी 2005 ईस्वी को। सवाल नंबर 28। कुर्रतुलैन हैदर को 1967 ईस्वी में अफसानवी मजमूए पतझड़ की आवाज़ पर कौन से एजाज़ से नवाजा गया? ऑप्शन ए ज्ञानपीठ एजाज़ से, ऑप्शन बी साहित्य अकेडमी एजाज़ से, ऑप्शन सी पद्मश्री एजाज़ से या ऑप्शन डी पद्म भूषण एजाज़ से। तो सही जवाब है ऑप्शन बी साहित्य अकेडमी एजाज़ से। पतझड़ की आवाज़ जो अफसानवी मजमुआ है को लिखने पर कुर्रतुलैन हैदर को 1967 ईस्वी में साहित्य अकेडमी एजाज़ से नवाजा गया था। सवाल नंबर 29। कुर्रतुलैन हैदर का अफ़सानवी मजमुआ रोशनी की रफ़्तार कुल कितने अफ़सानों पर मुश्तमिल है? ऑप्शन ए 13 अफ़सानों पर, ऑप्शन बी 15 अफ़सानों पर, ऑप्शन सी 18 अफ़सानों पर या फिर ऑप्शन डी 20 अफ़सानों पर। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 18 अफ़सानों पर। कुल अफ़साने इसमें रोशनी की रफ़्तार में 18 हैं। सवाल नंबर 30। कुर्रतुलैन हैदर का अफ़सानवी मजमुआ रोशनी की रफ़्तार कब शाये हुआ? ऑप्शन ए 1947 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1954 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1966 ईस्वी को या फिर ऑप्शन डी 1982 ईस्वी को। तो सही जवाब है ऑप्शन डी 1982 ईस्वी को। अब है सवाल नंबर 31। मशहूर अफ़साना निगार सुहेल अज़ीमाबादी के असल नाम की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी अताउर रहमान, ऑप्शन सी अब्दुर रहमान या फिर ऑप्शन डी हबीबुर रहमान। तो सही जवाब है ऑप्शन ए मुजीबुर रहमान। ऑप्शन डी में जो नाम हबीबुर रहमान है ये इनके वालिद का नाम है। अगर सवाल ये आ जाए कि सुहेल अज़ीमाबादी के वालिद का नाम बताइए तो फिर हबीबुर रहमान हो जाएगा और सुहेल अज़ीमाबादी का अपना जो असल नाम है वो मुजीबुर रहमान है। सवाल नंबर 32। इनमें से किस अफ़साना निगार ने प्रेमचंद की तरह देहात के गरीबों और किसानों को अपना मौजू बनाया? ऑप्शन ए कृष्ण चंद्र ने, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह बेदी ने, ऑप्शन सी सुहेल अज़ीमाबादी ने या फिर ऑप्शन डी कुर्रतुलैन हैदर ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है सुहेल अज़ीमाबादी ने प्रेमचंद की तरह
देहाती ज़िंदगी को अपना मौजू, अपने अफ़सानों का मौजू बनाया था। ऑप्शन सी सुहेल अज़ीमाबादी। इसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 33 में है, सुहेल अज़ीमाबादी के अफ़सानवी मजमूए अलाओ का दिबाचा तारुफ के उन्वान से किसने लिखा? इनका जो दिबाचा है अलाओ का, अफ़सानवी मजमूआ अलाओ का, उस दिबाचे का नाम तारुफ है। पूछा ये गया है कि ये किसने लिखा है? ऑप्शन ए अली अब्बास हुसैनी ने, ऑप्शन बी ख्वाजा अहमद अब्बास ने, ऑप्शन सी कृष्ण चंद्र ने, या फिर ऑप्शन डी राजेंद्र सिंह बेदी ने। तो सही ऑप्शन है सी, कृष्ण चंद्र ने। अब है सवाल नंबर 34। इसमें है सुहेल अजीमाबादी के अफसानवी मजमुआ अलाउ कब शाये हुआ? ऑप्शन ए 1938 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1942 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1946 ईस्वी को, या फिर ऑप्शन डी 1950 ईस्वी को। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 1942 ईस्वी को। सवाल नंबर 35, जिलानी बानो की जाए पैदाइश क्या है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बरेली, या फिर ऑप्शन डी बदायूं। तो 35वें सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी बदायूं। हम याद रख सकते हैं इस्मत चुगताई और जिलानी बानो दोनों की जाए पैदाइश बदायूं है। अब सवाल नंबर 36, जिलानी बानो को सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड कब मिला? ऑप्शन ए है 1985 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1988 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1990 ईस्वी को, या फिर ऑप्शन डी 1995 ईस्वी को। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 1985 ईस्वी को। अब है इसके बाद सवाल नंबर 33, कुन के उन्वान की एक नसरी नज़म से जिलानी बानो का कौन सा अफसानवी मजमुआ शुरू होता है? ऑप्शन ए रास्ता बंद है, ऑप्शन बी रोशनी के मीनार, ऑप्शन सी रात के मुसाफिर, ऑप्शन डी बात फूलों की। तो सही जवाब है ऑप्शन ए रास्ता बंद है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 38, गीलानी बानो का अफसानवी मजमुआ रास्ता बंद है कुल कितने अनावीन का अहाता करता है? अनावीन उन्वान की जमा है और इसकी जमा उन्वानात भी आ सकती है। तो बहरहाल हमें इसमें ये बताना है कि जिलानी बानो के अफसानवी मजमुए रास्ता बंद है में कुल कितने उन्वान हैं। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 23। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, इसमें कुल 22 अनावीन हैं। वैसे ये सब इसमें ज़्यादातर अफ़साने हैं, लेकिन इस जगह अफ़सानों का नाम ना देके अनावीन या उन्वानात का नाम इसलिए दिया जा रहा है कि इसमें एक नॉवेल्ट भी है और एक नसरी नज़म भी है। सबको हम ये नहीं पूछ सकते इसमें कि कितने टोटल अफ़साने हैं, क्योंकि उसमें एक नसरी नज़म भी आ जाएगी और एक नॉवेल्ट भी आ जाएगा। इसलिए हम इसको उन्वान के नाम से पूछ रहे हैं। जो टोटल उन्वान है इसमें मिला करके पूरे अफ़सानी मजमूए में वो 22 हैं। अब है सवाल नंबर 39, सुरेंद्र प्रकाश को अफसानवी मजमूए बाज़-गोई पर साहित्य अकेडमी अवार्ड कब हासिल हुआ? ऑप्शन ए 1985 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1989 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1992 ईस्वी को, या फिर ऑप्शन डी 1995 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1989 ईस्वी को। इसमें एक सवाल, इसमें 2 सवाल हैं इस सवाल में देखा जाए तो यही सवाल है कि अगर पूछा जाए कि सुरेंद्र प्रकाश को अफसानवी मजमूए बाज़-गोई पर कौन-सा इनाम मिला, तो साहित्य अकेडमी है, और कब मिला, तो 1989 ईस्वी है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 40, सुरेंद्र प्रकाश को आलमी फ़रोग़ उर्दू अवार्ड से कब नवाज़ा गया? ऑप्शन ए 1998 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1999 ईस्वी को, ऑप्शन सी 2000 ईस्वी को, या फिर ऑप्शन डी 2001 ईस्वी को। तो सही जवाब है ऑप्शन डी 2001 ईस्वी को सुरेंद्र प्रकाश को आलमी फ़रोग़ उर्दू अवार्ड से नवाज़ा गया था। अब है सवाल नंबर 41 में है, सुरेंद्र प्रकाश का कौन-सा अफ़साना प्रेमचंद के किरदार होरी को एक बार फिर से ज़ाहिर करता है या ज़िंदा करता है, यूँ भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए बिजूका, ऑप्शन बी बाज़गोई, ऑप्शन सी मुर्दा आदमी की तस्वीर, या फिर ऑप्शन डी सुरंग। तो सही जवाब है ऑप्शन ए बिजूका। अब है सवाल नंबर 42, सुरेंद्र प्रकाश के अफ़साने बिजूका में पंचायत किसके हक़ में फ़ैसला करती है? ऑप्शन ए होरी के हक़ में, ऑप्शन बी बिजूका के हक़ में, ऑप्शन सी दोनों के हक़ में बराबर का, ऑप्शन डी दोनों में से किसी के हक़ में नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी बिजूका के हक़ में। असल में इस अफ़साने में लास्ट में जो इसकी थीम है वो ये दिखाया गया है कि बिजूका जो होता है वो एक फूस का बना हुआ, घास फूस का कपड़े में लगा हुआ, वो खेत की रखवाली करने के लिए जो बना दिया जाता है,
वो बनाया था होरी ने, और उसमें अफ़साने में कुछ इस तरह दिखाया गया है कि उसने उसकी फसल को काटना शुरू किया, जिसका केस सुरेंद्र ने पंचायत में दायर किया, लेकिन वहाँ से फैसला बिजुगा के हक़ में हुआ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 43 में है, गयास अहमद गद्दी का ताल्लुक़ हिंदुस्तान के किस सूबे से है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन बी तेलंगाना से, ऑप्शन सी झारखंड से, या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड से। तो सही जवाब है ऑप्शन सी झारखंड से। सवाल नंबर 44, गयास अहमद गद्दी को गोद लेने वाले चाचा के दुरुस्त नाम की निशानदेही कीजिए, जिन्होंने गयास अहमद गद्दी को गोद लिया था। ऑप्शन ए हमारे पास है कमर अहमद, ऑप्शन बी है इलियास अहमद गद्दी, ऑप्शन सी है हबीब गद्दी, ऑप्शन डी है सिराज अहमद। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी हबीब गद्दी। ये इनके चाचा थे जिन्होंने गयास अहमद गद्दी को गोद लिया था, और बाकी जो इन ऑप्शन में 3 नाम और हैं, कमर अहमद, सिराज अहमद और इलियास अहमद गद्दी, ये तीनों गयास अहमद गद्दी के भाई हैं, जिसमें से इलियास अहमद गद्दी बहुत मशहूर हैं और एक नावल निगार हैं। अब इसके बाद है सवाल नंबर 45, गयास अहमद गद्दी का अफ़सानवी मजमूआ बाबा लोग किस सने ईस्वी का है? ऑप्शन ए 1966 ईस्वी का, ऑप्शन बी 1967 ईस्वी का, ऑप्शन सी 1968 ईस्वी का, या फिर ऑप्शन डी 1969 ईस्वी का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1969 ईस्वी का। इसके बाद है सवाल नंबर 46, बुढ़ा अंकल गयास अहमद गद्दी के किस अफसाने का किरदार है? ऑप्शन ए बाबा लोग, ऑप्शन बी परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी, ऑप्शन सी काले शाह, या फिर ऑप्शन डी पागल खाना। तो इसका सही जवाब है बाबा लोग। अब इसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 43, मशहूर अफसाना निगार इकबाल मजीद कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए रामपुर, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी बरेली, या फिर ऑप्शन डी संभल। तो सही जवाब है ऑप्शन बी मुरादाबाद। ये मुरादाबाद में पैदा हुए थे। इसके बाद है सवाल नंबर हमारे पास 48, इकबाल मजीद को मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी से मजमूई अदबी खिदमात पर कुल हिंद सतह का मीर तकी मीर अवार्ड कब मिला? यानी इसका नाम सुन लीजिए दोबारा। ये मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी, या उर्दू में अकादमी बोलते हैं, इसकी तरफ से मजमूई अदबी खिदमात जो इनकी हैं, इसके मौके पर कुल हिंद सतह का मीर तकी मीर अवार्ड है। ये कब मिला, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1980-81 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 1984-85 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 1988-89 ईस्वी को, या फिर ऑप्शन डी है 1990-91 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब है ऑप्शन डी 1990 या 91 ईस्वी को। ये दो दो सन ईस्वी देने का मकसद जो है वो ये है कि इसमें जो मुहक्किकीन हैं वो पूरी तरह से अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि 90 या 91 ईस्वी में कौन सा सन है। या तो इसमें ये हो सकता है कि 90 से जनवरी से लेकर और 91 के दिसंबर तक कोई भी टाइम बीच का रहा होगा जिसमें इन्हें ये अवार्ड मिला होगा। तो इसका आंसर जो बनता है वो यही बनता है कि 1990-91 ईस्वी को। अब इसके बाद है सवाल नंबर 49, इकबाल मजीद के अफ़सानवी मजमूए तमाशा घर में कुल कितने अफ़साने हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, या फिर ऑप्शन डी 15। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 12। इकबाल मजीद के अफ़सानी मजमूए तमाशा घर में कुल 12 अफ़साने हैं। अब इसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 50, इकबाल मजीद के अफ़सानवी मजमूए तमाशा घर का सने इशाअत ए अव्वल क्या है? यानी पहला साल जिसमें वो शाया हुआ, पहली बार जो वो शाया हुआ, वो साल हमें बताना है। ऑप्शन ए है 2003 ईस्वी, ऑप्शन बी है 2005 ईस्वी, ऑप्शन सी है 2008 ईस्वी, या फिर ऑप्शन डी है 2010 ईस्वी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 2003 ईस्वी को। तो ये हमारे 50 सवाल मुकम्मल हुए। अब इसके बाद हम फिर आपके सामने हाज़िर होंगे नए 50 सवालों के साथ। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो, और सब्सक्राइब ना किया हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।